सो मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहने वालों, अगर आप कल रात को सो गए थे, मैच नहीं देखा और आज सुबह सिर्फ एक 2.5 मिनट का या फिर 5 मिनट का हाइलाइट्स देख के मेरा वीडियो देखने के लिए आए हो और देखियो कि 3-1 से मैनचेस्टर जीता है भैया, 3.5 का XG है, बिग चांसेस क्रिएट किए, तो भैया बढ़िया खेला होगा, अच्छा ही मैच था। मतलब देखा नहीं, आज सुबह काम वाम था इसलिए सो गया था, इसलिए देखा नहीं, लेकिन मैनचेस्टर ने अच्छा ही खेला है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए एक दुख का खबर है कि नहीं, हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला। वी डिजर्व टू लूज दैट गेम। साउथहैम्पटन के खिलाफ जो 20th पोजीशन पे, जो प्रीमियर लीग का टीम है भी नहीं, वो सेकंड डिवीजन का टीम है। क्यों? क्योंकि कंफर्म हो चुका है साउथहैम्पटन गारंटी रिलीगेट होगा 6 पॉइंट के साथ। पता नहीं किस मैच में कितना 13-14 गोल मारे या फिर 45 या फिर 44 गोल कंसीड करके 6 पॉइंट है उनके पास, सिर्फ 6 पॉइंट है, वो रिलीगेट हो चुके। उनके साथ भी हम लोग डोमिनेटेड हो रहे हैं। पहले एक बात बोले, पहले आप ये पिक्चर देखो, 33 मिनट्स इन द क्लॉक और पिछले 10 मिनट में पोजीशन है 70% साउथहैम्पटन के पास। मैं बार बार सर्च कर रहा था, जब मैं लाइव में था कल वॉच अलोंग कर रहा था, मैं बार बार सर्च कर रहा था ये साउथहैम्पटन है या फिर प्राइम बायर्न म्यूनिख है, कि भाई बस्टन सॉन्स्टेकर खेल रहा है, फिलिप लाम खेल रहा है, आर्जन रॉबिन खेल रहा है, कौन कौन खेल रहा है। मेरे को थोड़ा सर्च किया लेकिन मैंने देखा नहीं कि ये सारे प्लेयर्स थे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये सारे प्लेयर्स गारंटी साउथहैम्पटन के प्लेइंग 11 में थे। मतलब अगर आप बहुत बड़ा फुटबॉल फैन नहीं हो तो आप साउथहैम्पटन के 2 खिलाड़ी का नाम भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसके साथ भी हम लोग इस तरीके से डोमिनेटेड हो रहे थे। भाई सच बात बताया ना, कल का मैच में अगर ओनाना का परफॉर्मेंस या फिर डिलीट का जो ब्लॉकिंग था, ओनाना ने कल भाई सेव किया भैया, 3-4 मक्खन सेव किए, वर्ल्ड क्लास सेव किए, और डिलीट ने 3 बढ़िया ब्लॉक्स और गोल लाइन सेविंग वगैरह की। ये अगर सेव ना आता, ये दोनों बंदे अगर कल ना होते, एक टाइम पे हम 3-0 से पीछे होते, यस 3-0 से पीछे होते, और ये वीडियो कुछ दूसरा कुछ बनता, थंबनेल कुछ दूसरा दिखाता, एंड सिनारियो कुछ दूसरा होता मेरे भाई। लिवरपूल वाले मैच में, आर्सेनल वाले मैच में जीतने के बाद भी मैंने बताया क्या कि भाई इस टीम से आप कंसिस्टेंसी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, बिकॉज दैट इज द पाकिस्तान ऑफ प्रीमियर लीग, दैट दे आर वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। कि एक मैच खेलता है मतलब ये गारंटी नहीं है अगला मैच उसी इंटेंसिटी से आपको खिलाया जाएगा, क्योंकि क्वालिटी फुल प्लेयर ज्यादा मेरे भाई नहीं है। तो कल के मैच में भैया बच गए हम लोग, मोमेंटम बड़ी किया, आमाद ने मोमेंट बड़ी किया है, और साउथहैम्पटन से भी कुछ गलतियां हो, उस गलती को हम लोगों ने यूज किया और हम लोग आराम से मैच जीत गए। आराम से नहीं, मतलब दिख रहा है स्कोर लाइन में आराम से मैच जीत गए। अगर प्लेइंग 11 की बात करें, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। गर्नाचो आए थे, एंड गर्नाचो के बारे में तो बाद में बात करेंगे, या फिर मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास अगर टाइम होगा तो गर्नाचो के बारे में एक शॉर्ट भी बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि गर्नाचो के बारे में एक स्पेशल शॉट आप चाहते हो कि नहीं। एंड उसके बाद डियागो डालो नहीं था, क्योंकि पिछले मैच में बंदे को रेड कार्ड मिला था, एंड पीछे लेनी यूरो स्टार्ट कर रहे थे, हैरी मैगुएर स्टार्ट नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली हैरी मैगुएर पिछले 2 मैच 120 मिनट 90 मिनट खेल के वगैरह आए हैं, तो हैरी मैगुएर को रेस्ट देना ऑब्वियसली जरूरी है। ओनाना शुरू किए थे, ओनाना को रेस्ट मिला था पिछले मैच में, ओनाना शुरू किए थे। मोटा मोटी मिला के एक अच्छा वाला टीम खेलने के लिए उतरा था साउथहैम्पटन के साथ। 20th पोजीशन टीम, ओल्ड ट्रैफर्ड में होम मैच है, आफ्टर लिवरपूल और आर्सेनल के साथ वो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद, तो ओल्ड ट्रैफर्ड में जितने सारे फैंस थे, या फिर टीवी के सामने जितने सारे फैंस थे, या फिर हम जैसे आपके जैसे जो बेवकूफ फैंस है, वो एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि गोल देखने को मिलेगा, डोमिनेशन देखने को मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट विन देखने को मिलेगा कि वी आर बैक। एंड 15 पोजीशन में हम लोग हैं, लोगों के अंदर ज्वालामुखी है, लोगों के अंदर प्रूव करने का बहुत कुछ चीज है, और हम लोग इस मैच में फाड़ डालेंगे। लेकिन मेरे भाई पहले 45 मिनट्स में हम लोग खुद फट गए, एंड कुछ नहीं हो रहा था। मिडफील्ड में चल नहीं रहा था बॉल, मिडफील्ड में बुली हो रहे थे, मैंने पोजीशन दिखाया। एंड मिडफील्ड में भाई कोबी मैनो को भाई खा जा रहे थे, उनके जो हट्टे कट्टे मिडफील्डर से सिर्फ उगारते थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन उगारते का भी कल बहुत ही गंदा गेम था। एंड अप फ्रंट में लिंक अप कुछ नहीं हो रहा था, हॉयलैंड क्लूलेस लग रहा था। गर्नाचो तो भैया सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। गर्नाचो ने 45 मिनट्स के पहले 3 से 4 बार बॉल पोजीशन लूज किया, उसकी वजह से 2 से 3 काउंटर भी पड़े, और वो 2-3 काउंटर बचा है हमारे आंद्रे ओनाना डिलीट ने। मैं इसके बारे में शॉट बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि इसको नंगा करने के लिए एक और शॉट बनाऊंगा मैं। तो ये गर्नाचो का काम था। उसके बाद ब्रूनो का भी कल पेशेंस लेवल, या फिर ब्रूनो का भी कल मेरे को नहीं लगा, बहुत थके हुए लग रहे थे हम लोग, बहुत लेजी लग रहे थे हम लोग, लेस कॉम्पैक्ट लग रहे थे, इंटेंसिटी बहुत ड्रॉप हो गया था। रूबेन अमोरिम तो भैया क्या ही बोले, वो भाई पीछे बैठा था रूबेन अमोरिम, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं बोल रहा था लाइव में, हम लोग फैंस है, हम लोग इट्स नॉट आवर जॉब, में हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट है। तो रूबेन अमोरिम इसका जॉब है, वो पैसा मिलता है उसको, और वो इन्वॉल्व है उतना ज्यादा, उसका दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। वो मतलब शायद बोल रहा है कि तुम लोग आओ मेरे भाई, रात को जूता मारे
मारेंगे, डिनर नहीं मिलेगा, जूता मिलेगा। तो बहुत ही एक घटिया मिडफील्ड या फिर अप फ्रंट में कनेक्शन कुछ भी नहीं था। डिफेंस हमारा सॉलिड था, 2 डिफेंडर डेलिट बताओ, लीचा बताओ और उनाना आया था गोलकीपर, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। लेनी यूरो भाई थोड़ा बहुत बुली हो रहे थे भाई, उनका जो लेफ्ट विंगर है काला वाला स्पीडी लेफ्ट विंगर है, 2-3 बार पूरा खा गए, स्पीड में बीटअप हो गए, वो काउंटर भी बचा है हमारे आंद्रे उनाना। तो लेनी यूरो का उतना अच्छा मैच नहीं था, ऑल्दो लेनी यूरो इज वेरी रॉ, धीरे धीरे करके आने वाले सीजन में डेवलप करेंगे आई होप। डिलिट सुपर, लिसांड्रो मार्टिनेज ऑब्वियसली सुपर, मिडफील्ड में गेम नहीं चल रहा था, टोबी कॉलर को इंट्रोडक्शन करना पड़ा। और मेरे को ये चीज लगता है ना, कोबी मैनो का एक प्रॉब्लम है कि कोबी मैनो फिजिकल एस्पेक्ट से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तो मेरे को लगता है टोबी कॉलर को और भी ज़्यादा मौका मिलेंगे। मैं ये सीजन शुरू होने से पहले बोला था टोबी कॉलर के ऊपर नज़र रखना मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस, ये बंदा आखिर में या फिर इस सीजन में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते दिखेंगे। और टोबी कॉलर ने 2-3 मैच खेल के रूबेन अमोरीम का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे जीत रहे, और कल के मैच में भी आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन टोबी कॉलर मिडफील्ड में बढ़िया तरीके से कंट्रोल किए, और बंदे के पास वो हाइट थोड़ा फिजिकलिटी है और भी डेवलप करेगा, बंदा बहुत ज़्यादा यंग है। तो कोबी मैनो के रोटेशन पॉलिसी में टोबी कॉलर भी आपको दिख सकता है। उसके बाद कल एंटनी भी आया, क्योंकि हम लोग 1-0 से पीछे थे हाफ टाइम के बाद। उसके बाद अटैकिंग एरिया में चेंजेस है, हमारा जो नंबर 9 है, मैं बार बार बोलता हूँ भाई हॉयलैंड का फॉर्म जो डिफ हुआ है मेरे भाई। लास्ट बार मैंने प्रीमियर लीग में हॉयलैंड को कब गोल मारते देखा हूँ मैं भूल चुका हूँ मेरे भाई। उसका लिंकअप प्ले, होल्डिंग प्ले, पोजिशनिंग, फिनिशिंग कुछ भी नहीं है। गर्नाचो बॉल पे बॉल लूज कर रहा है, किसको पास देना है, कब बॉल होल्ड करना है उसको पता नहीं। ब्रूनो का भी एक जो क्रिएटर है, मतलब चीज क्या है ना, अगर आपके पास एक क्रिएटर है उसका भी अगर गेम खराब जाता है तो पूरा टीम कोलैप्स हो जाता है। ब्रूनो का कल गंदा गेम था, कुछ क्रिएट के नाम पे कुछ धब्बा हो रहा था। सिर्फ आमाद डियालो इधर उधर कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसका भी डिसीजन मेकिंग खराब था। लेकिन 70 मिनट बाद क्रिश्चियन एरिक्सन जब आया, 80 मिनट में क्रिश्चियन एरिक्सन आया, उसके बाद हैरी मैगुआयर आया, लेकिन वो आखिर के 10 मिनट पे इंटेंसिटी देखा। मैं सच बोलूंगा भाई, पहले 80 मिनट तक दूर दूर तक दिख नहीं रहा था कि हम लोग ड्रॉ कर सकते या फिर हम लोग मैच जीत सकते। ऑल्दो 2-3 बड़े चांसेस हम लोगों ने क्रिएट किया, गर्नाचो ने ओपन चांस मिस कर दिया, एंटनी भाई साहब ने लेट के क्या मंदिर का घंटा बजा रहे थे पता नहीं, ये चांसेस मिस कर रहे हैं एंटनी मेरे भाई। एंड उसके बाद 80 मिनट बाद जब क्रिश्चियन एरिक्सन आया, मिडफील्ड में थोड़ा होल्डिंग या फिर क्रिएटिविटी ज्यादा आया, उसके बाद मौका मिला, आमाद को एक मौका मिला रिबाउंड पे और बंदे ने मार दिया गोल। दूसरा वाला क्रिश्चियन एरिक्सन का भाई चुम्मा एक असिस्ट था, लूपिंग एक बॉल दिया भाई आमाद के पैर पे, बंदे ने वॉली से बॉल मार दिया। एंड सेकंड हमारा एरन रैमसडेल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उनके डिफेंडर से या फिर गोलकीपर में, मतलब गलती हुआ था साउथहैम्पटन से और हम लोगों ने उस चीज के बरी कर दिया। मतलब 3 गलती मोटा मोटी या फिर 3 मोमेंट्स हम लोग प्रोड्यूस किए और तीनों मोमेंट्स में गोल मार दिया और हम लोग सीधी बात है मैच बच गए मेरे भाई। ये मैच हम लोग हार सकते थे, ड्रॉ तो गारंटी हो ही सकता था, लेकिन ये मैच हम लोग हार सकते थे। 20th पोजीशन टीम के साथ मैच हारने के बाद भाई मोमेंटम या फिर कॉन्फिडेंस धस जाता, जो पिछले 2 मैच में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बिल्डअप किया था, उस कॉन्फिडेंस का मां बहन एक हो जाता। जिग्जी को आना पड़ा था भाई, देखो जिग्जी के पास वो स्पीड नहीं है, फिनिशिंग एबिलिटी उतना भी खास नहीं है, लेकिन लिंकअप प्ले बंदा अच्छा करता है। लेकिन फिर भी जिग्जी की क्वालिटी के ऊपर मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है मेरे भाई। विंटर विंडो अभी भी 10-12 दिन है, प्लीज नंबर 9 लेके आओ, प्लीज नंबर 9 लेके आओ, नहीं तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। हर एक मैच में रिव्यू में मैं एक चीज बग नहीं कर पाता कि भाई फाइनल थर्ड में डिसीजन नहीं है, फाइनल थर्ड में हम लोग फाइंड नहीं करते, या फिर हमारा जो नंबर 9 है वो चूतिया नंबर 9 है। एक नंबर 9 हमको चाहिए। देखो इतना कुछ नेगेटिव तो हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि हम लोग मैच जीत गए। अब 15th पोजीशन से हम लोग आगे 12th पोजीशन में टॉटनहम के ऊपर आ गए। अब बैक टू बैक मैच अगर कुछ जीतते तो मोमेंटम बनेगा, लेकिन इस टीम के ऊपर मेरे भाई मेरे को आज भी भरोसा नहीं है। अगला वाला मैच संडे को ब्राइटन के खिलाफ, हम लोग उस मैच में बुली हो सकते, हम लोग उस मैच में हार भी सकते। अब देखना पड़ेगा उस मैच में क्या होगा। अगर आप कुछ अपडेट वगैरह बोल दे कि नेपोली से एक लिंक आ रहा है गर्नाचो का, नेपोली पे करना चाहता है मोटा मोटी करके 40 मिलियन, 38 to 40 मिलियन, और गर्नाचो का प्राइस सेट किए मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलमोस्ट 60, 65 या फिर 70 मिलियन। तो यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है। अब पता नहीं गर्नाचो को रिलीज किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताना गर्नाचो को आप रखना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। और रैशफोर्ड के ऊपर भी न्यूज है कि रैशफोर्ड एसी मिलान या फिर बार्सिलोना के साथ लिंकअप कर रहे हैं। मतलब देखो रैशफोर्ड को लेने वाला कुछ नहीं, कोई नहीं है, हम लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि गर्नाचो या फिर रैशफोर्ड से एक डील कंफर्म हो, और उस डील के कंफर्म होने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग विक्टर ओसिमन को ट्रिगर कर सकते हैं और उसको भाई लेके आ सकते हैं जनवरी महीने के अंदर। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देखना पड़ेगा ट्रांसफर विंडो में कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम लोग कोई प्लेयर लेके आ पाते हैं कि नहीं, और गर्नाचो या फिर रैशफोर्ड को किसको सेल किया जा सकता है। स्पेशली अगर रैशफोर्ड का अगर डील हो जाए 40 मिलियन में
तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा प्रोग्रेशन मेरे भाई नहीं है। अब अगले वाले जो मैचेस है संडे में है ब्राइटन के खिलाफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। पहले हम लोग फिक्चर में ब्राइटन से 2-1 से हार चुके उनके होम पे, अब हमारे होम पे मैच होगा तो संडे को वाचलोंग करेंगे। मिलते अभी 12th पोजीशन में, अब देखना पड़ेगा बैक टू बैक जीत के हम लोग 10th के ऊपर जा सकते या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, GGMU।